आर्मी हो या एयरफोर्स या नेवी, अब ड्रोन सबके लिए भरोसेमंद हथियार साबित हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होता तो तुर्की में बने पाकिस्तानी ड्रोन के झुंड हमारे लिए कितने घातक साबित हो सकते थे। इसी को देखते हुए भारतीय सेना अब इस सोच के साथ काम कर रही है कि प्रत्येक सैनिक उसी तरह से ड्रोन उड़ाने में सक्षम हो जैसे कि सबके पास अपना अपना हथियार होता है। ये ईगल इन द आर्म की सोच पर आधारित है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी साफ कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में हमारी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। उनका इशारा साफ है कि भारतीय सेना बहुत ही तेजी से अत्याधुनिक और भविष्य की फोर्स में तब्दील हो रही है। ड्रोन को भारतीय सशस्त्र सेना में मिल रही अहमियत ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार नजर आ चुकी है। हाल ही में सेना ने अपने 19 प्रमुख मिलिट्री अकेडमियों में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाने का भी फैसला किया है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट महेंद्र रावत के मुताबिक सैनिकों को ड्रोन से लैस करने के मकसद को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो काउंटर ड्रोन डिफेंस में हम ज्यादा ताकतवर बनेंगे और इससे ये पता चलता है कि अब ये अनमैन्ड सिस्टम वॉर के लिए अहम हथियार बन चुका है जिसे अलग तरह से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक सैनिक और अफसरों को ड्रोन के संचालन में एक्सपर्ट बनाकर सेना इस तरह से सोल्जर्स ऑफ द फ्यूचर तैयार करने की योजना पर काम कर रही है जिनके पास अब सिर्फ हथियार ही नहीं होंगे, ड्रोन के रूप में एक ईगल भी रहेगा जिससे वो दूर तक नजर रख सकें और युद्ध के मैदान में और ज्यादा ताकतवर बने रहे। कुल मिलाकर आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र सेना के लिए ड्रोन 4 तरह से काम आने वाले हैं। इससे दुश्मनों पर नजर रखी जा सकेगी, युद्ध के दौरान इसी से हमले किए जा सकेंगे, जंग के बीच में या शांति काल में ये लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसी में भी ये काम आ सकते हैं। इसी इरादे के साथ सेना तेजी से अपने जखीरे में ड्रोन भी शामिल कर रही है और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी जुटा रही है। मसलन इन्फेंट्री बटालियन को ड्रोन प्लाटून दिए जा रहे हैं जो आर्टिलरी रेजिमेंट को काउंटर ड्रोन सिस्टम और लोइटरिंग म्यूटेशन सौंपे जा सकते हैं। इनके अलावा युद्ध क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहने और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कंपोजिट दिव्यास्त्र बैटरियां भी बनाई जा रही हैं। भारतीय सेना अब टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास संघर्ष और ईरान पर अमेरिकी हमलों ने जो सीख दी है और सबसे बढ़कर ऑपरेशन सिंदूर का जो अनुभव रहा है उसको देखते हुए मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। और अब ये बात पूरी तरह से साफ है कि दुनिया की जो भी मिलिट्री अब तकनीक में आगे होगी, जीत उसी की होगी। आप क्या कहते हैं इस पर कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।